भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा, ठीक है ना। अब जब बहुत सारे लोग ये इसी से सवाल से रहते हैं कि आखिर क्या हो गया जिसके कारण हमारे घर का जो व्यक्ति है उसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा, तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ अगर आपने उसको ध्यान से सुन के अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। और आपका जो भी मतलब व्यक्ति है घर का, चाहे आपका लड़का हो या लड़की हो, जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा आपको मैं बताने वाला हूं और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूं, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही ठीक ना, अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव हमारा जो मतलब बच्चा है ना इसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इसके विवाह को लेके कि आखिरकार इसका जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। हमारे समझ में भी नहीं आता कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया जिसके कारण इसका जो विवाह है नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए। हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखाया, बहुत ज़्यादा कुंडली मिलवाई, हर एक चीज़ कर लिया, लेकिन अभी भी इसका जो विवाह है वो होने का नाम नहीं ले रहा। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बता दिया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही हाँ ठीक है ना, मतलब करना शुरू कर दिया तो अब वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस भी आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिनको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय है। इस उपाय में करना क्या है, 3 काली मिर्च लेना है और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। ठीक, ले लिया। अब 1 धतूरा लेने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दे के इसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, आपको केवल और केवल आपको एक काम करना है, अपने बच्चों को बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर में जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना चाहिए। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके
कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको केवल और केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी, ठीक है ना। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए दूसरे उपाय में आपको करना क्या है। दूसरे उपाय में आपको सबसे सिंपल, आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना है और लाल चंदन लेने के बाद आपको क्या करना है, लाल चंदन लेने के बाद आपको अपने मतलब उसी व्यक्ति को जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा उसको भेजना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर भेजेंगे उसको, आपको बोलना है कि माता शोक सुंदरी वाली जगह में अर्पित करें। अब माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। तो आपने माता शोक सुंदरी की जगह पर अर्पित करवा दिया। अब जैसे ही माता शोक सुंदरी की जगह पर अर्पित करवाया, उसे औषधि के रूप में भी मांगना है। ये ध्यान रखिएगा, जो भी व्यक्ति अर्पित करेगा बोलिएगा कि औषधि के रूप में मतलब मांग ले। औषधि के रूप में मांगा, 5 मिनट के बाद आपने जहाँ माता शोक सुंदरी की जगह पे उसको अर्पित किया है ना, उसी जगह में आपको क्या करना है, उसी जगह में आपको फिर से अपना हाथ स्पर्श करना है। और हाथ स्पर्श करके आपको क्या करना है, आपको उसको ले आना है घर। घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं, ठीक, और जहाँ सोने के बाद जहाँ जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी उसी दीवार में आपको क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी।